नमस्कार साथियों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का 5वां अध्याय, सेकंड लास्ट अध्याय जो हमारे 2020-21 के सिलेबस के हिसाब से अध्याय का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके संगठन। ये हमारा इस अध्याय का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम ये अध्याय खत्म कर चुके होंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है, 10 से 15 मिनट में हम खत्म करेंगे, प्रयास करेंगे कि इसे खत्म कर दिया जाए। तो इस अध्याय का जो इस पार्ट है, जो वीडियो का ये हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं, इस हिस्से में हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और मानवता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के पक्षधर में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ निकाय या कुछ पार्ट हैं जो कि पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जो कुछ नए जुड़े हैं इसमें है यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, WHO ऑलरेडी पहले से था, थोड़ा बहुत था। तो हमें इसमें ये सिलेबस का नया भाग है जो कि नया सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें कुछ हमें नए टॉपिक जानने हैं। छोटे छोटे पार्ट से देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब है संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। क्या है जनाब? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, एक पार्ट है किसका? शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। मतलब कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यानी इसका कार्य क्या है? शैक्षिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जो भी गतिविधियां होती है उससे रिलेटेड इसका कामकाज है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर, जो इसका हेड ऑफिस है वो है पेरिस यानी फ्रांस में। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जो इसके सदस्य राष्ट्र UN के शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संचार को प्रोन्नत करना। मतलब कि उनके सदस्य राष्ट्रों के बीच में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान और संचार को प्रोन्नत करना इसका कार्य है। कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, प्राकृतिक विज्ञान, समाज और मानव विज्ञान का तरक्की करवाना है और संचार प्रोन्नति करना है। मतलब कि यूनेस्को का कार्य कुल मिलाकर इन सेक्टरों से रिलेटेड है। अगला टॉपिक है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों से। किससे जुड़ा है? बच्चों की तरक्की से जुड़ा हुआ, बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे यूनिसेफ को आप ले लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यानी संयुक्त राष्ट्रीय संगठन का एक बाल कोष है, बच्चों का एक बैंक टाइप का है। कि स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कब की गई थी? 1946 में एक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य कार्य क्या है? बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना। निधि मतलब कि उनके लिए दान इकट्ठा करना इनका कार्य है तथा संपूर्ण विश्व में अनेक विकास कार्यों में सहायता करना है बच्चों से संबंधित। बच्चों के लिए आपातकालीन एक धन इकट्ठा करना है, निधि इकट्ठा करना है। और बच्चों में कुपोषण की समस्या है, टीकाकरण की समस्या, उनकी शिक्षा से संबंधित समस्या है, उसको उन क्षेत्रों में डालना है, इन्वेस्ट करना है। और हर एक राष्ट्रों की सरकार है, उन राष्ट्रों की सरकार की से मिलकर अपने बच्चों के विकास के लिए कार्य करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चा लोग? न्यूयॉर्क यानी USA में। पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। अब है ILO। ये एक नया टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या है? ये एक UN का निकाय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये भी एक पार्ट है, 2 पार्ट की तरह एक उसका हिस्सा है, निकाय है। ठीक है। इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम मतलब कि मेहनती लोगों का संगठन। इनका मकसद क्या है देखते हैं। इसकी स्थापना देखते हैं। जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में हुई थी। ये ऑलरेडी 1919 में ILO वर्क कर रहा था, लेकिन बाद जैसे लीग ऑफ नेशन बना था उसी के टाइम पर इसकी स्थापना हो रखी थी। बाद में जाके जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें मर्ज कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की स्थिति पैदा करना। क्योंकि जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो असमानता के शिकार होते हैं। उनको रहने के लिए और काम की अच्छी दशाएं नहीं मिल पाती, तो उनके लिए सामाजिक न्याय पैदा करना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के आधार पर
वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेहनत करने के, श्रम करने के कुछ नियम कायदे कानून है कि आप इतने घंटे काम करवाइए, श्रमिकों के लिए ये सुविधाएं दीजिए, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित, उनके बच्चों के लिए, उनके परवरिश के लिए, उनके बीमा से संबंधित ये आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो इनका जो नियम बने हुए हैं उसी के लिए, उसी नियम के अनुसार जो पूरे विश्व स्तर पर जो श्रमिक है, मजदूर लोग हैं, उनके लिए कार्य करना है। और इनका है कि महिला पुरुष उत्पाद के लिए प्रोत्साहन करना है। महिला और पुरुष को उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि अधिक से अधिक वो प्रोडक्शन में भाग ले सके और मानव विकास का तरक्की हो सके। कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षा देना है, समानता देना है, स्वाभिमान उनको प्रदान करना है। कार्यस्थल पर जब वहां पे काम कर रहे हैं वहां पर उनको सुरक्षा प्रदान करना है, समता प्रदान करना और स्वाभिमान यानी कि इज्जत या सम्मान उनको प्रदान करवाना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है WHO। WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये भी आप कोरोना टाइम पे काफी देख रहे होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट दी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वो रिपोर्ट दी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से बचने के लिए ये नियम बताए हैं, ये जागरूकता अभियान दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय की सरकारों को ये निर्देश दिए कि इस तरीके से आप कार्य करिए। और यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन अब बन रही है, धीरे धीरे खबर आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन बन गई है और ऐसे खबर आ रही है, मेरे ख्याल से जल्द ही वो लॉन्च हो जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही उसे अप्रूवल देगा कि ये वैक्सीन बन चुकी है, अच्छी बन चुकी है, अब इसका प्रोडक्शन शुरू करिए और इसको लगवाना शुरू करिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यूएन के विशेष एजेंसी के रूप में 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहां पर ILO का हेडक्वार्टर है। एक अंतर सरकारी, ये क्या है जो WHO है? एक अंतर सरकारी संगठन है तथा अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है जो कि इसके सदस्य राष्ट्र हैं। उन सभी यूएन के राष्ट्रों की जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसे भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है, पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रीलंका का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। जो स्वास्थ्य जगत में जो भी नई खोज होती है, नए निर्देश जारी किए जाते हैं, कोई महामारी आई है उसने बचने के उपाय जो सुझाए जाते हैं, वो इसका कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य जगत में कार्य करना, उनके जो राष्ट्रीय भर की जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके साथ कार्य करना है। तो एक छोटा सा बहुत छोटा सा पार्ट था। मैं इसको कोशिश कर रहा था कि दोनों पार्ट अलग करके बना दिया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक छोटा सा देखते हैं कि यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, WHO, ये हमने इस पार्ट में खत्म कर दिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, इसके लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो हमारी स्क्रीन पर बोर्ड पे दिख रहा है, वो आपको उसका फोटो क्लिक अच्छा सा क्वालिटी में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम की ID जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, आप वहां पे जाइए, उसे फॉलो करिए। वहां पर आपको एक नंबर के क्वेश्चंस भी और जो इससे रिलेटेड जो अध्याय हैं उनके नोट्स और नए चैप्टर्स के अपडेट, हमारी वीडियो कब आने वाली वो आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।